केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुई कई आतंकी घटनाओं के मद्देनजर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। गृह मंत्री ने 29 जून से शुरू होने वाली वार्षिक अमरनाथ तीर्थ यात्रा की तैयारियों की भी समीक्षा की। गृह मंत्री को जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, जहां आने वाले दिनों में सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवाद विरोधी अभियान तेज किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ अभियान प्रधानमंत्री के निर्देश के अनुरूप चलाए जाएंगे। शाह ने यहां नॉर्थ ब्लॉक में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इससे 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी तरह की बैठक की थी, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हमले सहित कई आतंकी घटनाओं के बाद आतंकवाद विरोधी क्षमताओं की पूरी श्रृंखला तैनात करें। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, सेना प्रमुख मनोनीत लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह, बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल, जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक आर स्वैन और अन्य शीर्ष सुरक्षा अधिकारी शामिल हुए। इससे पहले शुक्रवार को एक बैठक में शाह को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर बलों की तैनाती, घुसपैठ के प्रयासों, चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियानों की स्थिति और केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय आतंकवादियों की ताकत के बारे में जानकारी दी गई। सूत्रों ने बताया, पिछले सप्ताह 4 दिनों के भीतर जम्मू कश्मीर के रियासी, कठुआ और डोडा जिलों में 4 जगहों पर आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें 9 तीर्थयात्री और 1 सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई और 7 सुरक्षा कर्मी और कई अन्य घायल हो गए। कठुआ जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी भी मारे गए। 9 जून को आतंकवादियों ने तीर्थयात्रियों को ले जा रही 53 सीटों वाली बस पर गोलीबारी की, जब ये शिवखोरी मंदिर से कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर जा रही थी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस गोलाबारी के बाद गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 41 अन्य घायल हो गए। 11 जून को आतंकवादियों ने भद्रवाह के चटरगल्ला में राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की एक संयुक्त चौकी पर गोलीबारी की, जबकि 12 जून को डोडा जिले के गंडोह इलाके में एक तलाशी दल पर हमला किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप एक पुलिसकर्मी सहित 7 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। 13 जून को मोदी ने गृह मंत्री से बात की और सुरक्षा बलों की तैनाती और आतंकवाद विरोधी अभियानों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से भी बात की और केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति का जायजा लिया। सिन्हा ने उन्हें स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। बैठक में प्रधानमंत्री के क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी स्थिति की पूरी जानकारी दी गई और आतंकवाद विरोधी प्रयासों से अवगत कराया गया। यह हमला दक्षिण कश्मीर हिमालय में 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ मंदिर की वार्षिक तीर्थ यात्रा से पहले हुआ, जो 29 जून से शुरू होगी और 19 अगस्त तक जारी रहेगी। जम्मू और कश्मीर में अमरनाथ तीर्थयात्री 2 मार्गों बालटाल और पहलगाम से यात्रा करते हैं। पिछले साल 4.28 लाख से अधिक लोगों ने मंदिर का दौरा किया और इस बार यह आंकड़ा 5 लाख तक जा सकता है। सभी तीर्थयात्रियों को RFID कार्ड दिए जाने की उम्मीद है, ताकि उनके वास्तविक स्थान का पता लगाया जा सके और सभी को 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाएगा। तीर्थयात्रियों को ले जाने वाले प्रत्येक जानवर के लिए 50,000 रुपए का बीमा कवर भी होगा। सूत्रों ने कहा कि शाह हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन से तीर्थ यात्रा आधार शिविर तक के मार्ग पर सुचारू व्यवस्था करने और सभी तीर्थयात्रियों की उचित सुरक्षा पर जोर दे रहे हैं।